अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम WBCs भी कहते हैं। इससे पिछली की वीडियो में हमने रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था और रेड ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। इसी तरीके से वाइट ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। नाउ ल्यूकोसाइट्स अगर हम बात करें जिस तरीके से रेड ब्लड सेल के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, तो 5 to 5.5 मिलियन मेल्स में होता है और 4 to 4.5 मिलियन फीमेल्स में होता है। ल्यूकोसाइट्स की अगर हम बात करें तो 7,000 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब ये नॉर्मल रेंज है वाइट ब्लड सेल्स की इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी। ये है नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स। कितने होते हैं? 7,000 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब इन द ब्लड। नाउ ल्यूकोसाइट की फॉर्मेशन को, WBCs की फॉर्मेशन को हम कहते हैं ल्यूकोपोइसिस। क्या कहते हैं? ल्यूकोपोइसिस। जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन को हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस, इसी तरीके से वाइट ब्लड सेल्स और यू कैन से ल्यूकोसाइट्स की फॉर्मेशन को हम कहते हैं ल्यूकोपोइसिस। क्या कहते हैं? ल्यूकोपोइसिस। नाउ ल्यूकोसाइट्स, मैंने ये इस वीडियो की जो सीरीज चल रही है पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि ल्यूकोसाइट्स की दो क्लासिफिकेशन होती है। एक को हम कहते हैं ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरे को हम कहते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम वाइट ब्लड सेल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी क्लासिफिकेशन को यहाँ पर दोबारा से हम पढ़ लेंगे। ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में मैंने बताया था, ग्रैनुलोसाइट्स नाम से पता चल रहा है कि जिसमें ग्रैन्यूल्स मौजूद होंगे, जिसके सेल के स्ट्रक्चर में ग्रैन्यूल्स मौजूद होंगे। और ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब है कि जिसके सेल के स्ट्रक्चर में ग्रैन्यूल्स मौजूद नहीं होंगे। ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इनमें आपके पास न्यूट्रोफिल आता है, बेजोफिल आता है और इओसिनोफिल आता है। ग्रैनुलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास मोनोसाइट्स आते हैं, लिम्फोसाइट्स आते हैं और लिम्फोसाइट्स में आपके पास बी लिम्फोसाइट भी आते हैं, टी लिम्फोसाइट्स भी आते हैं। ठीक है, तो इसकी फर्दर डिटेल आपकी बुक में मेंशन नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर बता देता कि बी लिम्फोसाइट्स में आपके पास प्लाज्मा सेल आते हैं, टी लिम्फोसाइट्स में हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है, सप्रेसर टी सेल। ठीक है, तो फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है इसकी डिटेल की। जितना आपको बताया गया है कोशिश करें कि आप उतना ही पढ़ें, वरना फिर आपके लिए कोर्स कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा और ये वीडियो भी फिर बड़ी हो जाएगी। ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर बनते हैं? रेड बोन मैरो में बनते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स आपके पास कहाँ बनते हैं? लिम्फोइड टिश्यू में। लिम्फोइड टिश्यू में आपके पास लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, स्प्लीन आ जाता है, टॉन्सिल्स, एडिनोइड्स और थाइमस आ जाता है। ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स का ये छोटा सा डिफरेंस था। नाउ कम टुवर्ड्स द मेन पॉइंट। कंडीशंस, जैसे हमने एरिथ्रोसाइट्स की कंडीशन बात करी थी कि उसमें रेड ब्लड सेल बढ़ जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल कम हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आएगा WBCs अगर बढ़ जाएं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 बार लिखा है WBCs, यानी कि WBCs की जब बढ़ते हैं, जब WBCs हमारी बॉडी में नॉर्मली बढ़ते हैं या WBCs हमारी बॉडी में एबनॉर्मली बढ़ते हैं। WBCs हमारी बॉडी में नॉर्मली कब बढ़ते हैं? जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा। ड्यूरिंग इन्फेक्शंस WBCs हमारी बॉडी में बढ़ते हैं। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एबनॉर्मली अगर हमारी बॉडी में WBCs बढ़ रहे हैं तो फिर वो हमारी बॉडी में डिजीज़ को कोज करेगा। यूजुअली वो हमारे पास आगे जाकर ब्लड कैंसर बना देता है, ब्लड कैंसर। तो WBCs अगर ड्यूरिंग इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं तो इनको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहते हैं बच्चों? ल्यूकोसाइटोसिस। अगर WBCs ड्यूरिंग इन्फेक्शन इनसाइड आवर बॉडी बढ़ रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अगर WBCs एबनॉर्मली हमारी बॉडी में बन रहे हैं और वो ब्लड कैंसर का कोज आगे करते हैं तो उनको हम कहेंगे ल्यूकीमिया। नाम से पता चल रहा है कि ये एक तरीके से डिजीज़ को कोज करेगा। वो ब्लड सेल्स की तादाद जो कि हमारी बॉडी में बढ़ रही है और वो आगे जाकर डिजीज़ को कोज करेगा, इसको हम कहते हैं ल्यूकीमिया। एंड
WBCs अगर हमारी बॉडी में कम हो रहे हैं, जो कि एक डिजीज़ कंडीशन है, तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। जिस तरीके से हमने रेड ब्लड सेल के बारे में बात करी थी कि रेड ब्लड सेल अगर हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया। इसी तरीके से WBCs अगर हमारी बॉडी में कम हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोपिनिया। नाउ दिस इज द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, जिसमें हमने बात करी थी वाइट ब्लड सेल के बारे में, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में अगर आप देखो तो न्यूट्रोफिल आता है। न्यूट्रोफिल की ये है डायग्राम। इस डायग्राम को देखने से पहले मैं आपका ये डिस्क्रिप्शन पढ़ के बता देता हूँ कि न्यूट्रोफिल अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ रेड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल हैं उसके साइज से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा है। न्यूक्लियस इसमें आपके पास देख रही है सेंटर पे क्या न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के 2 से 5 लोब्स होते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में आप देखो तो कितने लोब्स आपको दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3, टोटल 3 लोब्स हैं। हमने बात करी थी कि वाइट ब्लड सेल्स टोटल 7000 टू 8000 है, यहाँ पे 7500 यानी कि 7500 लिखा हुआ है, तो एज सच कोई मसले की बात नहीं है। इस तादाद में से 62% ऑफ द वाइट सेल्स, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल ऑक्यूपाई करते हैं वाइट ब्लड सेल में, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल मौजूद होते हैं। कितना? 62%। और इनका फंक्शन क्या है कि ये स्मॉल पार्टिकल्स जो कि फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं, कहते हैं फैगोसाइटोसिस से। अब आपको फैगोसाइटोसिस का तो पता होगा कि जिसमें इंगल्फमेंट होती है, सेल आकर क्या करता है उस फॉरेन पार्टिकल को निगल लेता है और अपने अंदर ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, चुन चुन के मारेगा, ठीक है। ये है न्यूट्रोफिल। इयोसिनोफिल के बारे में अगर आप देखो तो ये देखो न्यूक्लियस क्या है, 2 लोब्स आपको दिख रहे हैं, ये सेंटर में 2 लोब्स। और एक और आपने चीज़ यहाँ पे शायद गौर की हो कि ग्रैनुलोसाइट्स में सेल्स के अंदर आपको ग्रैन्यूल्स भी दिख रहे हैं। देखो छोटे 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 ग्रैन्यूल्स, ये देखो यहाँ पर भी छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ए ग्रैनुलोसाइट है, ठीक है, ए ग्रैनुलोसाइट। नाउ इयोसिनोफिल के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस यहाँ पर बायलोब्ड है, मतलब 2 लोब्स मौजूद हैं। 2% ऑफ वाइट सेल, यानी कि वाइट सेल कितने हैं? तकरीबन 2%, टोटल जितनी अमाउंट है उसका 2% जो है वो इयोसिनोफिल होता है। और ये क्या करता है? इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस को, वो सब्सटेंस जो कि इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं हमारी बॉडी में, उनको ये इनएक्टिवेट कर देगा। कौन? इयोसिनोफिल। और तो और ये पैरासाइट्स पर भी अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शंस आपको याद रखने हैं, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। यहाँ से बड़े आराम से MCQs बन सकते हैं। बेजोफिल के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस यहाँ पर भी बायलोब्ड ही होता है, जैसे यहाँ पर है वैसे का वैसे यहाँ पर भी है। और लेस देन 1% ऑफ वाइट सेल, 1% से भी कम। अगर आप गौर से देखें तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा अमाउंट में था, 7500 में 62% न्यूट्रोफिल है, और लेस देन 1% सबसे कम बेजोफिल है। और ये क्या करता है? हिपेरिन को रिलीज करवाता है ताकि ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट कर सके, ब्लड क्लोटिंग को रोक सके, हिपेरिन को रिलीज कराएगा। और हिस्टामिन को भी ये रिलीज करता है। क्यों? जो कि आगे जाकर इन्फ्लेमेशन को कोज करता है, ठीक है। हिपेरिन और हिस्टामिन को ये रिलीज करवाता है। एक ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है। मोनोसाइट में अगर हम बात करें तो 2 से 3 गुना ज़्यादा है, रेड ब्लड सेल से बड़ा है। और न्यूक्लियर की अगर हम शेप करें तो ये कुछ इस तरीके का है कि आपको साइड पे प्लाज्मा भी दिखेगा। लिम्फोसाइट में भी आपको कुछ इस तरीके से न्यूक्लियस दिखेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, तकरीबन सेल की ही स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है ये न्यूक्लियस। तो ये एक तरीके से दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। मोनोसाइट की अगर हम बात करें तो वाइट सेल्स तकरीबन 3% है, लिम्फोसाइट वाइट सेल 32% है, और मोनोसाइट आगे जाकर मैक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं जो कि लार्ज पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस। ये स्मॉल पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे फैगोसाइटोसिस के जरिए। कौन? न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट लार्ज पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करेंगे थ्रू फैगोसाइटोसिस। लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो वो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ये क्लासिफिकेशन है ल्यूकोसाइट की। तो ये हमने अभी डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकोसाइट को। अभी हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही शॉर्ट इंफॉर्मेशन है लाइफ स्पैन के बारे में। रेड ब्लड सेल में हमने पढ़ा था कि लाइफ स्पैन रेड ब्लड सेल का होता है 120 डेज,
लेकिन आरबी जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनमें हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते लाइफ स्पैन कितना होता है, वेरिएबल होता है। कहीं कहीं पर कुछ मिनट्स के लिए होता है, कहीं कहीं पर घंटों के लिए, कहीं पर महीनों का, और कहीं पर सालों आपके पास जो है लाइफ स्पैन होता है वाइट ब्लड सेल्स का। हमारी पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसमें बताया गया है मोनोसाइट्स के बारे में कि मोनोसाइट्स 10 to 20 आवर्स इसकी लाइफ स्पैन है इन द ब्लड, वेयर एज लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन महीने भी ले जाता है अगर उसकी लाइफ स्पैन की बात करें, या उसकी लाइफ स्पैन ईयर्स में भी होती है, सालों में भी उसकी लाइफ स्पैन होती है। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पे कि मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इसके अलावा आपके पास जितने भी अदर ल्यूकोसाइटिक सेल्स हैं उन तमाम की लाइफ स्पैन वेरिएबल है। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप सो यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।